सो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, ओके, रिफ्रैक्शन। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर, उससे सम से रिलेटेड और सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो हमने फर्स्ट पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर दिया। सो ये हमारा सेकंड पार्ट जहाँ पे डिस्कस करेंगे हम रिफ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने देख लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। देखिए जो डायग्राम आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है मेरे को लगता है, हाँ सब दिख तो रहा है। सर इस केस में, सर पहला केस में अगर मैं बोलूँगा रिफ्लेक्शन में, तो वो रे ऑफ लाइट आ रहा था, हिट कर रहा था और सेम मीडियम में वापस चल जा रहा था, ये था। ठीक है, जो कि उधर दिख रहा है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे भूल गए तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ बच्चे ने मुझे पूछा था कि अगर रे ऑफ लाइट अगर टकरा के वापस उसमें चल जाए, दूसरा में चल जाए तो क्या होगा, वही होगा आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग इट एंटर्ड इनटू अनदर मीडियम। देखिए आ रहा रे ऑफ लाइट, फिर अनदर मीडियम में चल जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, एयर है। मीडियम मतलब क्या आपको पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, मतलब दो अलग अलग मीडियम है, इसलिए मीडियम 1 मीडियम 2 दे रहा है। तो रे ऑफ लाइट आ रहा है, फिर रे ऑफ लाइट दूसरा मीडियम में पानी में चल जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। फ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम आ जाए। और इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में रिफ्रैक्शन भी नीचे में आ जाएगा, नीचे में आएगा रिफ्रैक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड रे भी। ठीक है, देखिए दूसरा डायग्राम में यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिया। ठीक है, एक ग्लास है, तो एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। रे ऑफ लाइट आ रहा है, टकरा के फिर अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक ग्लास स्लैब है, सेम रीजन है, तो मतलब रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम एंड एंटर इनटू अनदर मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है पता है आपको, ये है रिफ्रैक्शन। ये है एकदम क्लियर, अच्छा फ्रेश टॉपिक। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ करना है हमें, तो इसलिए मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझे, ठीक है, कि सर ये जो रे ऑफ लाइट है सीधा जाना चाहिए था, देखिए सर थोड़ा बेंड हो रहा है ना, ये ऐसा है कि सीधे डॉट डॉट जाना चाहिए, जो डॉट डॉट लाइन से वैसे ही जाना चाहिए था, इंसिडेंट ऐसे ही जाना चाहिए था सर, लेकिन थोड़ा बेंड क्यों, सब कुछ बताऊँगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे है, एक्सप्लेन किया जाएगा कि वाई देयर इज़ अ बेंडिंग। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट जब ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरा मीडियम में, किस तरह वो दूसरा मीडियम में एंटर कर रहा है, जबकि रिफ्लेक्शन में दूसरा मीडियम एंटर नहीं कर रहा था। ठीक है, देखिए दिखेगा आपको, पिक्चर्स दिख रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में वो एंटर नहीं कर रहा था, वो स्ट्राइक कर रहा था एंड इट गोस इनटू द सेम मीडियम। जबकि रिफ्रैक्शन में व्हेन इट स्ट्राइकिंग द मीडियम इट इज एंटरिंग इनटू अनदर मीडियम, दूसरा मीडियम में वो चल जा रहा है। तो क्या वो रीज़न है। ठीक है, देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम एंड एंटर इनटू अनदर मीडियम, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन डेंसिटीज। ओके, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन डेंसिटीज। ठीक है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। तो एज आई टोल्ड यू, एयर का डेंसिटी अलग है, वाटर का है, ग्लास का, सबका अलग अलग डेंसिटीज़ है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इज जस्ट अ मीडियम। ठीक है, इस बाउंड्री जो दो चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं, एयर एंड वाटर को। जिस तरह आप एक स्विमिंग पूल में खड़े हो बाहर पे, क्या आप अंदर की चीज़ देख सकते हैं, हाँ सर थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। तो मतलब कैसे हो रहा है, मीन्स योर रे ऑफ लाइट इज गोइंग इनसाइड। सो एक जो सरफेस ऊपर में वाटर का एक सरफेस, एक बाउंड्री है, इट इज़ जस्ट अ बाउंड्री, वो सेपरेट कर रहा है आपको एयर एंड वाटर को। तो ईजिली जो रे ऑफ लाइट आपकी आंख से जा रहा है या फिर वाटर से आ रहा है, आपके आंख के अंदर आ रहा है, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से होता है। ठीक है, पहला केस में था रिफ्लेक्शन में क्या था, एक स्मूथ सरफेस नीचे रख दिया था जो कि पॉलिश था, तो ताकि वो जो रे ऑफ लाइट है व्हेन इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर इट स्ट्राइक्स एंड गो बैक्स इनटू द एयर, वो दूसरा मीडियम में जाना ही नहीं सक रहा था, दैट्स अ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन में क्या होगा, इट विल एंटर इनटू द नेक्स्ट मीडियम एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको अगर एंटर कर रहा है दूसरा मीडियम में, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे बताएंगे जब एक रे हैज़, मैंने बता दिया आपको कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरा मीडियम में एंटर करेगा, हाँ से समझ आ दिया आपने। अब जब एंटर करेगा क्या कुछ चेंजेस आएगा, हाँ से चेंजेस आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, ठीक है, देखिए एक रे ऑफ लाइट एरो से शो रहा है आपको, एक रे ऑफ लाइट ना सीधा आना चाहिए था, एक्चुअली बेंड हो गया थोड़ा सा, देखिए है ना, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए था, वो आपका थोड़ा बेंड हो गया इस तरफ। ठीक है, इस तरफ बेंड हो गया, सर नॉर्मल की तरफ आ गया है, नॉर्मल इमेजिन रहा था ना, तो उसके साइड इस तरफ आ गया, उससे दूर नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी टॉर्च लाइट से एक रे आ रहा है, हिट करके सीधा जाना चाहिए था, नहीं सर वो थोड़ा सा बेंड हो गया, किस तरफ आ गया, नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक है, ये सब कब हो रहा है, देखिए एयर से पानी में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है। ठीक है, सिर्फ फिर से देखिए, रे ऑफ लाइट आ रहा है, हिट करके थोड़ा बेंड हो गया, जाना चाहिए था सीधा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, जिसका डेंसिटी कम से है डेंसिटी ज़्यादा में जब जाएगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ अ लाइट विल डिक्रीज। ठीक है, तो जो स्पीड जाना चाहिए था स्ट्रेट आपका, ठीक है एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए था ना, तो वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए वो जाना चाहिए था सीधा, ठीक है, वो क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है क्यों, बिकॉज स्पीड आपका रिड्यूस हो जाएगा, है ना, डेंसिटी ज़्यादा हो गया ना, एयर का डेंसिटी कम है। ठीक है, एयर का डेंसिटी कम है और आपका ग्लास का वाटर का डेंसिटी ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो रे ऑफ लाइट का स्पीड थोड़ा स्लो डाउन हो गया। तो सीधा चल जाना चाहिए था, सीधा चल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगा, थोड़ा स्लो हो गया, मतलब थोड़ा बैक साइड आ गया। किस साइड आ गया, सर नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा आपका जस्ट लाइक बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। समझ में आ गया आपको। सो यहाँ पे देखिए इमेज दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए कार भी एक स्मूथ सरफेस में, एक स्मूथ सरफेस है, उसके बाद एक मडी सरफेस है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस में आप ऑब्वियसली स्पीड से चलाएंगे। ठीक है, जब मडी सरफेस से जाएगा आपके स्लो डाउन करेंगे ताकि स्किड ना हो जाए, गाड़ी गिर ना जाए। ठीक है, तो यही हो रहा है आपके रिफ्रैक्शन में। देखिए रे ऑफ लाइट आ रहा है ना, मतलब कार आ रहा है, एक बाउंड्री है ना जो दैट स्मूथ सरफेस को और मडी सरफेस को अलग कर रहा है। जैसे वहाँ हिट करता है, जैसा आप एंटर करते हैं उसमें आप क्या करेंगे, स्लो कर देंगे थोड़ा गाड़ी को ना कि स्लिप हो जाए। तो स्लो करने से क्या होगा, स्पीड के सीधा चल जाएगा अपनी, थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। तो देखिए बेंड हो के नीचे आ रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट डायग्राम में कंपेयर करके दिखा रहा है आपको। ठीक है, एक सेकंड, हाँ समझ में आ रहा। तो रे ऑफ लाइट जब जाएगा स्ट्रेट नहीं जाएगा, जब ये आपका रेयर में स्मूथ सरफेस है तो स्पीड ज़्यादा होगा। जैसे मडी सरफेस हो जाएगा मतलब डेंसर मीडियम, आपका डेंसर मीडियम तो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए और इट है, सेम हो रहा है। अगर तुझे सीधा आएगा तो ऑब्वियसली सीधा चल जाएगा, स्लो होने से भी क्या होगा आपका, इधर उधर होगा क्या, नहीं। अब सीधा स्लो स्लो सोचिए सीधा आ रहे हैं। ठीक है, स्पीड रिड्यूस हो जाने से भी क्या होगा, आपको सीधा ही तो रहेंगे आप, साइड तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एंगल से हिट कर आ रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड से तो नहीं जाएंगे, मडी सरफेस में जाएंगे, थोड़ा स्पीड कम कर देंगे तो स्लो डाउन हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है सर, ये था जब फॉर एग्जांपल अब सोचिए आप स्मूथ सरफेस पे सर मडी सरफेस से स्मूथ में आ रहे हैं अभी, तो मडी सरफेस में आप तो ऑलरेडी स्लो में चला रहे थे। हाँ सर स्लो में चला रहा था, तो जैसा मैं मडी सरफेस से आगे स्मूथ सरफेस में आऊँगा, स्पीड बढ़ा दूंगा, तो स्पीड बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, अभी नॉर्मल की तरफ नहीं आएगा, नॉर्मल से दूर चल जाएगा ना, और स्पीड बढ़ जाएगा मतलब उस तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो ये वो कॉज है। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट सोचिए रेयर टू डेंसर था तो टूवर्ड्स द नॉर्मल स्लो डाउन होता है, मतलब रेयर मतलब सोचिए स्मूथ सरफेस, डेंसर मतलब सोचिएगा, ठीक है, सोचिएगा कि मडी सरफेस है, तो जब ट्रैवल करें मडी सरफेस में जब आ रहे हैं आप स्लो डाउन कर देंगे ताकि स्लिप ना हो जाए, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, जब समझाने के लिए हो, एक्चुअली ये आंसर मत लिखिएगा। ठीक है, जब भी सोचिए अगर मैं मडी सरफेस में से स्मूथ सरफेस है, मतलब सर आप डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, हाँ तो डेंसर में स्पीड स्लो का, जैसे रेयर में स्पीड बढ़ जाएगा, उसलिए देखिए जो रे ऑफ लाइट है और या फिर जो कार है वो दूर जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए है ग्लास एक डेंसर मीडियम है, लाइट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, ग्लास से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हिट कर रहा है, हिट करके क्या आ गया, बाहर आ गया, तो रेयर मीडियम में आ गया, तो जाना चाहिए था आपका ऐसा थोड़ा सा एंगल इस तरफ आ गया, लेकिन वो हिट करके उस तरफ चल जा रहा, बाहर की तरफ चल जा रहा। ठीक है, तो ये होगा रिफ्रैक्शन। क्यों, तो सब स्पीड बढ़ गया आपका। ठीक है, तो स्पीड बढ़ गया स्मूथ सरफेस में एंटर करके, तो ऑब्वियसली स्पीड चलाएंगे तब वो रीज़न है वो उस तरफ चल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से दूर चल जाएगा। ठीक है, इस केस में भी देखिए, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर it bends towards the normal. When a ray of light travel denser to rarer away from the normal, नॉर्मल से दूर जा रहा है मतलब स्पीड बढ़ जा रहा है। स्पीड कब जब बढ़ जाएगा सर, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस को हमने क्या बताया था सर, रेयर मीडियम, और मडी सरफेस को सर डेंसर मीडियम में, स्पीड वहाँ पे स्लो रहेगा। समझ में आ गया, ये दो पॉइंट्स है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ओके इट बेंड्स, ये तो मुझे पता है। ठीक है, कैसे बेंड करेगा, जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ओके सो इफ इट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, देखिए डायग्राम आपको पर लाई कर रहा है, एक तो उधर एक तो डायग्राम, इधर एक डायग्राम है। रेयर से डेंसर में जा रहा है, देखिए यारो, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है। ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो ये दो तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे ट्रैवल करते हैं, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, ये आपको समझ में आ गया। हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये हो रहा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब डायग्राम यहाँ पे देखिएगा, कुछ दिख रहा है, हाँ सर एक छोटा सा ग्लास रखा है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास रखा है। ठीक है, उस पर एक लाइट, लेज़र लाइट मेरे ख्याल से हिट कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है देखिए,
लाइट आपका, ठीक है, जो ट्रैवल करना चाहिए था, ठीक है, देखिए लाइट दिख रहा है ना आपको इस केस में, दोनों में देखिए, इसमें देखिएगा लाइट एकदम सीधा आ रहा है, उसके बाद अंदर में थोड़ा बेंड हो रहा है, देखिए, उसके बाद बाहर चल जाए, मतलब सीधा नहीं आ रहा लाइट किया, थोड़ा बेंड हुआ, फिर बाहर की तरफ चल गया, अंदर लाइट आया, अंदर की तरफ गया, फिर बाहर की तरफ गया। यहाँ पे देखिए क्लियरली दिखा रहा है, उधर स्ट्रेट लाइट है तो जाना चाहिए था स्ट्रेट, एकदम डार्क दिख रहा है, लेकिन आया क्या, थोड़ा इस तरफ बेंड हुआ, देखिए, फिर इस तरफ गया, है ना, तो थोड़ा शिफ्ट हो गया, लाइट आया वैसा करके, सीधे चल जाना चाहिए था, नहीं गया, थोड़ा इस तरफ बेंड हो गया, फिर इस तरफ चल जा रहा है। देखिए सर ये क्यों हो रहा है सर, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वैसे दिखा रहा है, लाइट बेंड्स, ठीक है, तो लाइट बेंड्स कैसे करता है, हाउ इट बेंड्स, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा रे ऑफ डायग्राम से एक्सप्लेन करता है कि लाइट मीन्स रे ऑफ डायग्राम्स, ठीक है, लाइट चैप्टर मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रखा है, ठीक है, एक तो ग्लास स्लैब रखा है, ठीक है, एक सेकेंड, एक ग्लास स्लैब है, देखिए रे ऑफ लाइट आ रहा है ऊपर से आया, हिट किया, जैसा हिट करेगा, एयर में था तो एक नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल बन गया, तो नॉर्मल बन जाने से क्या हुआ, जब एयर से ग्लास के अंदर ढुक रहा वाला, ठीक है, तो क्या हो गया, आपका रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट जाना चाहिए था वो बेंड हो गया थोड़ा सा, है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो जब वो बेंड हो गया, अभी ये तो पूरा ग्लास ही है, तो ग्लास के अंदर एज इट इज़ ट्रैवल करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जैसा वो ग्लास के डाउन सरफेस में हिट करेगा ताकि एयर में आ सके, तो फिर से बाउंड्री अलग अलग हो गया, एयर और ग्लास हो गया, ग्लास और एयर हो गया, तो फिर से एक नॉर्मल बनेगा, फिर उस केस में बाहर जब आ रहा है दूर चल जा रहा है, इस बार सामने नहीं आ रहा, दूर चल जा रहा है, देखिए चल गया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मैंने क्या बताया था कि रेयरर से अगर डेंसर जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पे देखिए एयर रेयरर है, ग्लास डेंसर है, जब जा रहा तो दूर नहीं गया ना सीधा गया, जस्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल आई है ना, बेंड हो गया। फिर ग्लास से जब एयर में जा रहा है तो डेंसर टू रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो सीधा नहीं आ रहा है, या फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं आ रहा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रहा है, तो ये हुआ एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है सर। यहाँ पे तो दो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड किसको बोलेगा, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोले, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रहा है, फिर हिट किया, अंदर गया तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, फिर से जब हिट करेगा और रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका जो बाहर निकल रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है ग्लास के अंदर पूरा, अब जब हिट करके जब बाहर निकलेगा वो होगा एमर्जेंट रे, एमर्जेंट सेकेंड सरफेस से जो निकल रहा है एमर्जेंट होगा और रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, एमर्जेंट होगा, और एंगल जो बनेगा ई लिखा जो एंगल, ई एंगल ऑफ एमर्जेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा, जो एंगल आया है, हिट किया है, इंसिडेंट रे, फिर अंदर गया है रिफ्लेक्टेड रे, अब अंदर में क्या हो जाएगा, वो आपका फिर से वो ये सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये रे इंसिडेंट रे हो जाएगा, फिर जो बाहर निकलेगा रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, वो हो जाएगा एमर्जेंट रे, ठीक है। फर्स्ट सरफेस पे जो आया है, हिट किया है, वो आपका इंसिडेंट रे है, अंदर ये रिफ्रैक्टेड रे है, फिर वो अंदर में एक बाउंड्री में हिट कर रहा है, इनसाइड एक बाउंड्री में ना सरफेस पे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, अगेन द सेकेंड इंसिडेंट रे, फिर बाहर निकल जाएगा एमर्जेंट रे। समझ में आ गया, हाँ सर को समझ में आ गया। यहाँ पे भी देखिए और एक डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिख रहा है, की वर्ड्स दिख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में देखिए डॉट लाइन दिखा रहा था इस जगह में, तो मतलब वो जाना चाहिए था स्ट्रेट, ऐसे हिट किया स्ट्रेट चल जाना चाहिए था, नहीं गया, क्यों नहीं गया, बिकॉज मैं आपको बता दिया रेयरर टू डेंसर है, फिर डेंसर टू रेयरर, ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, ये जब बाहर निकला अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। तो अगर ये ग्लास नहीं होता तो रे ऑफ लाइट सर एकदम स्ट्रेट, जो डॉटेड दिखा रहा है स्ट्रेट चल जाता सर, ठीक है, लेकिन गया कैसे सर, बिकॉज ऑफ सम रिफ्रैक्शन ये इधर से निकला है, वहाँ से नहीं गया। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो गैप लिखा है, लेटरल शिफ्ट बोला जाता है इसको, ये जो गैप, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, किसके बीच में, वेयर इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड और एमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस फॉरवर्ड करोगे ना सीधा जाना चाहिए था ऐसा, और एमर्जेंट रे ये वाला है, तो ये दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, जो गैप हो गया है, ठीक है, गैप हो गया ना थोड़ा सा, इधर से इधर आना चाहिए था रे और इस तरफ से निकल रहा है, ठीक है, इस तरफ आना चाहिए था, इस तरफ से निकल रहा है, तो वो गैप को यहाँ पे बोला जाएगा आपका लेटरल शिफ्ट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इंसिडेंट रे पता चल गया, रिफ्रैक्टेड रे पता चल गया, इंसिडेंट रे पता चल गया, फिर एमर्जेंट रे पता चल गया, लेटरल शिफ्ट पता चल गया, ठीक है, या फिर यार डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला जाता, लेटरल डिस्प्लेस बोला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। सो लेटरल शिफ्ट मतलब क्या होगा, लेटरल शिफ्ट मीन्स if I am producing the incident ray forward and the the distance between the
इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे, इसको बोला जाएगा लेटरल शिफ्ट। समझ में आएगी आपको? ठीक है। अब यहाँ पे सर ये जो लेटरल शिफ्ट है, ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे भी दिख रहा है डायग्राम, सब नेमिंग किया है क्लियरली। ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में गया, जो रिप्रेजेंटेड बाय डी से होता है। ठीक है। वो जो टी मतलब थिकनेस, ठीक है ना, ग्लास थिक होता है ना, थिक और थिन होता है, उसके बाद थिकनेस है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेकिन 2 मीडियम था, एयर टू ग्लास था, ग्लास टू एयर था। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, छोटा सा चीज़ देखेंगे कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जो लेटरल शिफ्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। लेटरल शिफ्ट बोले या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल ले, कहीं कहीं बुक में जैसा लिखा है। ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या फैक्टर्स है देखिए एक बार। एक है आपका थिकनेस ऑफ द स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब जितना थिक होगा उसके ऊपर से आपका लेटरल शिफ्ट चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल टू द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बताया नहीं, बता दूंगा, रुक जाइए, समझ लिए। नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर सरफेस पे आ रहा है या फिर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा। ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट है, सर वेवलेंथ भी नहीं बताएं। ठीक है, देख ली, बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए वेवलेंथ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो वेवलेंथ मतलब क्या है? जैसे वेवलेंथ ऐसे आता है ना, वेव, ये तो वेव यही है, आपको पता है वेव होता है। ठीक है। इसमें देखिए ऐसा करके बन रहा है ना, वेव्स बन रहा है। जो क्रेस्ट, जो ऊपर की तरफ क्रेस्ट होता है, नीचे की तरफ ट्रफ होता है, आपको पता ही है। एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेगा वेवलेंथ। ठीक है। या फिर एक ट्रफ के बीच में से लेके और एक ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको बोला जाएगा वेवलेंथ। ठीक है। तो ये है आपका वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ समझ में आ गया। एक क्रेस्ट से लेकर दूसरा क्रेस्ट या फिर एक ट्रफ से लेकर दूसरा, मैं मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्रेस्ट को यूज़ करते हैं जो अप साइड में रहता है वेव का। ठीक है। समझ में आ गया वेवलेंथ क्या होता है? ये आपका वेवलेंथ है, डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस को इनडायरेक्टली वेवलेंथ पकड़ लीजिए इन केस ऑफ लाइट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है ना। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है ना, तो ये जितना बेंड हो रहा है इसको मेजर करने का काम है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है। तो मेजर करने का काम किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट मेजर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ अ लाइट रे बेंड्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। ठीक है। समझ में? और या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द रे ऑफ लाइट इन एम्प्टी स्पेस, या फिर वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी सब्सटेंस, जैसा बोलेंगे। ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो स्पीड से कैसा रिलेशन है इसका? तो यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे देखिए वो तो वैक्यूम है, नीचे स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका। ठीक है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि द रिफ्रैक्टिव, जैसे बताओ, दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड आपका डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा लाइट का है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, समझिएगा इसको। एक वाइट लाइट 7 कलर्स में टूट रहा है, सबसे ज़्यादा बेंड कौन रहा है? सर सबसे ज़्यादा बेंड तो वायलेट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है वायलेट, है ना। तो मतलब सबसे, ये वही है ना, रेयर टू डेंसर मीडियम। सबसे स्लो हो जा रहा आपका वायलेट, जो सब मैं क्या बताया, स्पीड और वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे स्लो हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा ये क्या स्लो है, ठीक है, जो स्लो हो गया है, ठीक है, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो वायलेट का सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सा है? देखिए रेड, थोड़ा सीधा चल जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा है, तो स्पीड उसके ज़्यादा है। तो रेड का स्पीड ज़्यादा मतलब वेवलेंथ उसका कम होगा। समझ में आ रहा है? ये बस है, वेवलेंथ कैसे डिपेंड करता है। ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आ जाएंगे हम। तो देखिए सेम पिक्चर फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जस्ट फोकस कर रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड, लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट। देखिए आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। लेटरल शिफ्ट आपका इंक्रीज होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, मतलब कौन सा एंगल? जो ऊपर से आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेटरल शिफ्ट इंक्रीज होगा अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो लेटरल शिफ्ट डिक्रीज होगा। ठीक है। ये सब ये आपके शॉर्ट है, आप लिख के रखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, वायलेट का सबसे मिनिमम क्या होता है? सबसे मिनिमम क्या होता है? स्पीड होता है ना। हाँ, स्पीड सबसे कम है तो वेवलेंथ उसका सबसे ज़्यादा होगा। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो तो लेटरल शिफ्ट उसका कम होगा। रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, तो वेवलेंथ कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। देखिए स्पीड और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड ज़्यादा वेवलेंथ कम, तो रेड का स्पीड ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। ठीक है। तो वेवलेंथ और लेटरल शिफ्ट कैसा डिस्प्लेसमेंट है? ऑपोजिट है। तो रेड का स्पीड ज़्यादा, वेवलेंथ कम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा वो शिफ्ट होगा। वायलेट का
स्पीड कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम। समझ में आएगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आएगा, ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा, मतलब ज़्यादा बेंड नहीं होगा लाइट, ठीक है। तो ये वो तरीका है, ठीक है। ये कुछ लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट, अभी मैं बता कैसे रिलेटेड है और क्या बढ़ेगा तो क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में रहेगा, आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि एक टॉपिक है जो आपको आगे मैं एक्सप्लेन जब करूँगा इफेक्ट्स, ठीक है, उस पर यूज़ होगा, तो ये टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ देयर इन योर बुक डजेंट मैटर, मतलब ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ फर्स्ट डायग्राम आपको दिखे, यहाँ पे नंबर ऑफ रे डायग्राम सबको दिख रहा लग रहा है, ठीक है, सब ग्लास स्लैब में दिख रहा है आपको, 4 डायग्राम दिख रहा है। एक में देखिए यहाँ पे हर समय हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, डेंसर टू रेयर में लाइट पास कर रहे हैं, मतलब ग्लास से एयर में जा रहा लाइट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट जाएगा सर, स्ट्रेट निकल जाएगा, ठीक है। इसमें सर डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर मतलब स्पीड बढ़ जाएगा, तो सीधा जाने के बदली थोड़ा शिफ्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला में देखिए, अब मैं इस एंगल जो भेज रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है, इसको मैं और थोड़ा ज़्यादा कर दूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है ना, आई करके यहाँ पे जो दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये तो नीचे से जा रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर दूँगा तो ऐसा होगा, है ना। ये पर स्ट्रेट था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री था, आपको नॉर्मल के ऊपर हिट हो रहा था तो सीधा चल गया। थोड़ा बेंड, थोड़ा इंक्रीज़ किया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो थोड़ा बेंड हो गया, फिर ज़्यादा मैंने इंक्रीज़ किया तो क्या हो गया, देखिए जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर चल जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाउंड्री के ऊपर चल जा रहा है। और थोड़ा मैंने इंक्रीज़ किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए अंदर आ जा रहा है, ठीक है, और थोड़ा इंक्रीज़ किया तो अंदर आ जा रहा है। तो ये जो है, ये जो आपका थर्ड डायग्राम है, फोर्थ डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड डायग्राम क्या बताता है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सच दैट बिकॉज ऑफ दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज पासिंग थ्रू द मीडियम, मीडियम के टच करते हुए चल जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल है इसको बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। समझा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ लीजिए, क्रिटिकल एंगल कब फॉर्म होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सच दैट व्हेन इट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे टू पास थ्रू द बाउंड्री से चल जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा वजन से एंगल, उससे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा तो वापस वो सेम मीडियम में आ जाएगा। सर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। सर मतलब क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा जिसका वजह से रे ऑफ लाइट वापस सेम मीडियम में आ जाएगा हिट करने के बाद, दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्रिटिकल एंगल होगा, ये दोनों पे डिपेंड करना है आपको, क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल कब होगा, ठीक है। देखिए और भी डायग्राम्स है, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल कब होगा, व्हेन रे ऑफ लाइट एट 90 डिग्री टू द नॉर्मल है, ठीक है। देखो है ना, हिट किया तो चल गया, उसमें देखिए वापस आ जा रहा है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। इसको ये देखिए क्रिटिकल एंगल, उसको भी समझ लिएगा, ये तो नॉर्मल हम लोग कर रहे थे अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी दूसरा डायग्राम में भी देखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब थोड़ा कम एंगल था तो बाहर चल जा रहा था रिफ्रैक्टेड रे में, जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, थीटा 1 से लेकर थीटा सी है, सी मतलब आपका क्रिटिकल एंगल, थोड़ा एंगल देखिए ज़्यादा दिख रहा है ना इसमें, तो उस केस में क्या होगा, बाउंड्री से चल जाएगा तो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। और ज़्यादा मैंने इंक्रीज़ कर दिया देखिए एंगल, है ना, तो वो वापस चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें भी देखिएगा, ठीक है, किस तरह एक थोड़ा थोड़ा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे जा रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा इंक्रीज़ किया तो बेंड किया, और थोड़ा इंक्रीज़ किया थोड़ा ज़्यादा बेंड हुआ, और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया मैंने तो वो चल जा रहा है 90 परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री में बन जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो इनसाइड आ जा रहा है। समझ में आ गया, ये आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का सिंबल क्या होगा, थीटा सी, सी लिखा होगा मतलब क्रिटिकल एंगल। सीधे देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए नीचे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ देखिए, यहाँ पे इसमें ये कब फॉर्म होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना लेस देन क्रिटिकल एंगल। लेस देन क्रिटिकल एंगल मतलब क्रिटिकल एंगल कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है। अगर कोई भी इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो लेस देन 90 है तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा, थोड़ा बेंड होगा। सेकेंड वाला में भी देखिए सेम रीज़न है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल तो क्या हो रहा है, फिर से बेंड हो रहा है दूसरा मीडियम में जाके। लेकिन जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, जो बाउंड्री से पास हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा वन से सर अंदर आ जाएगा। ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा, मतलब 90 से कम होगा, क्रिटिकल एंगल में 90 डिग्री कम होगा तो सेम मीडियम में, नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसफर हो जाएगा, थोड़ा बेंड होगा डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर सोचिए मैंने 30 से या 60 एंगल कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो और थोड़ा बेंड हो जाएगा। जैसे मैंने 60 से 90 किया अब इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो गया तो क्या हो जाएगा, बाउंड्री से पास हो जाएगा। अब मैंने 120 कर दिया मतलब इट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या हो जाएगा, वापस से बाउंड्री में आ जाएगा, ठीक है। उसको बोला जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर बेस करते हुए मैं बहुत सारे इफेक्ट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको बताया, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं।
किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रेस निकल रहा है, तो जब तक नंबर ऑफ रेस लेस देन 90 है या फिर लेस देन 90 है वो बाहर जाएगा, जैसे इक्वल टू 90 हो गया बाउंड्री से चल जाएगा, ग्रेटर देन 90 है इनसाइड आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही समझिएगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल याद रखिएगा ये डेंसर मीडियम होना चाहिए, रेयर से नहीं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज 90 डिग्री देन इट विल फॉर्म अ क्रिटिकल एंगल, and when the angle of incidence in the denser medium is greater than 90 degree the total light will get into the same medium and forms a total internal reflection। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस। चलिए इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। फर्स्ट है मिराज। ठीक है, मिराज मतलब क्या होता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल डायग्राम में देखिएगा कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर ना, जो क्या होता है मिराज मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कोई रेगिस्तान में घूम रहा है बिकॉज ऑफ हाई हीट की वजह से क्या होता है, या फिर नॉर्मली रेगिस्तान में ज़रूरत नहीं, डेजर्ट एरिया में जरूर, नॉर्मल प्लेस में जो घूमे हुए, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका वजह से क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, जस्ट लाइक इल्यूजन। ठीक है, आपको लगेगा ऑब्जेक्ट है लेकिन है कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। मेरे साथ भी 2-3 बार हुआ है, ठीक है, रोड्स पे, वो नॉर्मल प्लेसेस में ही हुआ है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है लेकिन एक्चुअली नहीं था, दरअसल मिराज। तो मैंने सर्च किया कैसा हो रहा है, क्या काम कर रहा है, तो मेरे पता चल के चलिए मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो वीडियो तो आपको दिख रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट ये ऊपर कहीं है, ठीक है, लेकिन पर्सन को ना इधर दिख रहा है। कैसा सर, ये टेढ़ा तो नहीं दिखता, तो सीधा दिखता है, कैसे दिख रहा है मैं आपको बताऊंगा। ये है आपका यहाँ पे यूज होगा, आपका क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐड होगा, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन में जैसे बताया, लेकिन इसको अभी यहाँ दिखने वाला सर तो बेंड हो रहा है, कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा, आप सुनते रहिएगा बस। ठीक है, देखिए डायग्राम देख लिया आपने अच्छे से, अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम को कैसे वो कर रहा है। ठीक है, देखिए देख लिया आप, ट्री कैसे दिख रहा है, उसको नीचे दिख रहा है। ठीक है, समझे आप, ट्री आपको नीचे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप बस ये डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। देख लिया, वो डायग्राम साइड में अपीयर होगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सो देखिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ ये पहले समझिएगा, जो नीचे का जो एयर है वो हॉट है, हॉट एयर है। ठीक है, तो वो हॉट एयर है मतलब उसका मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएगा और वो रेयर बन जाएगा। कोल्ड एयर है तो वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, तो पता ही आपको है ना, डेजर्ट एरिया है जैसे मैं दिखाया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से हर समय रेस निकलेगा, नंबर ऑफ रेस निकलता है, आपको पता है ऑब्जेक्ट से रेस निकलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से जब रेस स्टार्ट होगा, ठीक है, वो आया ऐसा करके हिट किया, ये नंबर ऑफ लेयर्स है ना, यहाँ पे क्या हो गया, कोल्ड एयर है, उससे कम कोल्ड एयर होगा, उससे कम कोल्ड एयर होगा, वैसे धीरे 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 नीचे जब आओगे ये हॉट एयर हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसर मीडियम, लेस डेंसर मीडियम, फिर उससे कम होगा डेंसर मीडियम, फिर उससे कम होगा, फिर ऐसे करते करते आप रेयर मीडियम में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा ऐसा करके, देखिए एरोस में शो कर देता हूँ आपको, रे ऑफ लाइट ऐसे ही ट्रैवल करेगा ना, इससे ऐसा ऐसा ट्रैवल कर रहा है रे ऑफ लाइट, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, रे ऑफ लाइट समझिएगा कैसा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब ट्रैवल कर रहा है, हिट किया, तो हिट करने से क्या होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, नॉर्मल बनेगा और एक रिफ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना जो कि लेस देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे लिखा मैंने, तो फिर से वो दूसरा मीडियम में जाएगा, फिर से लेस देन क्रिटिकल एंगल, फिर मीडियम में जाएगा, फिर से लेस मीडियम में जाएगा। इस जगह जब आएंगे या फिर 2-3 जगह जब रेयर मीडियम में आ जाएंगे तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जा रहा है। जब जब ग्रेटर होगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मीडियम नहीं जाके सेम मीडियम में आ जाएगा। तो मेरे को मैं यहीं, तो मेरे को मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं जब देखूँगा स्ट्रेट देखूँगा ना, तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा मुझे, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो रे है यहाँ पे हिट करने के बाद दूसरा में जाना चाहिए था, लेकिन क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो सेम मीडियम में चल गया, उसकी वजह से मैं देखूँगा जब, तो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, इमेज। तो ये इमेज इधर है ऑब्जेक्ट, लेकिन मेरे को इमेज इधर दिख रहा है, जो पानी के ऊपर दिख रहा है या फिर सैंड के ऊपर दिख रहा है, तो ये है मिराज आपका। ठीक है, यहाँ पे यूज़ और आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम एंड से रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वही अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते होते एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए यहाँ पे कम था, थोड़ा ज़्यादा है, फिर थोड़ा ज़्यादा है, फिर दो ज़्यादा, जैसे क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया वैल्यू, तो क्या होगी, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, जिसका वजह से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसका इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मिराज है, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, तो ये मिराज आपको समझ में कैसे काम कर देला। तो ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह रे ट्रैवल किया, ये तो हॉटर तो मैंने सब था, रे ट्रैवल करते हुए आपको जब दिख रहा है, तो ये आपका इमेज यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, इमेज आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो जिसकी वजह से आपका इमेज आपका दिख रहा है, जो कि नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये है वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ
रिफ्रैक्शन आ गया समझ में आपको। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, टोटल इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन कहाँ यूज़ होगा सब बोलने से यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक, क्रिटिकल एंगल समझ में आएगी आपको। तो ये वो तरीका है जिससे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे जबकि वो वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है वो ऊपर में हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इल्यूजन है। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, तो ये जो टॉपिक मिराज है आपको समझ में आ गया। ठीक है, किस तरह रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ समझिएगा होगा तो कॉपी में नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बुक में आपका डायग्राम्स में इतना क्लियरली नहीं दिया रहेगा किस तरह हो रहा है रिफ्रैक्शन। होगा तो वर्ड्स में आप लिख भी सकते हैं, एरो शो करके लिख सकते हैं, जैसा आपको ईजी होगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप भूलना ना चाहें। ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स में तो जो दिखा रहा है वो नॉर्मली दिखा रहा है, विदाउट एनी एरोस, कुछ नहीं दिखा रहा कैसा वो हो रहा है, कुछ नहीं। बस आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक लाइट आ रहा है, यहाँ से वो देख सक रहा है, यहाँ पे पर्सन जो है वो इसको देख सक रहा है। लेकिन ऐसा करके कैसे देख सकता है, आप भी कन्फ्यूज जाएंगे, सर ये तो पर्सन ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं। देखिए पिक्चर आ रहा है, ऊपर में पिक्चर आ गया। सो वहाँ ऑब्जेक्ट है जैसा मैंने बनाया था, वहाँ से रेस आ रहा, टकरा रहा, फिर यहाँ पे क्लियर वो कुछ बनाया नहीं है, तो आपको यहाँ से सीधा ऐसे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे रे दिखाई नहीं है, तो दिख रहा है आपको ये मिरर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जैसा फॉर एग्जांपल और एक भी जो डायग्राम दिख रहा है आपको, सेम पर्सन यहाँ पे उसको देख सक रहा है। ठीक है, तो ये सब बिकॉज ऑफ मिराज होता है। ठीक है, तो और एक दिखा देता हूँ, और एक भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे और एक भी दिख रहा है, तो ये सब मिराज हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको कैसा हो रहा है कि ये रीज़न आपका हो रहा है। ठीक है, होगा तो और एक देख लीजिए, चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे डायग्राम दिख रहा है, सेम पर्सन ऊपर दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हॉट एयर है, ये वही रीज़न। ठीक है, जो है, ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टोटल इंटर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ना कि आप कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये नेक्स्ट चीज़ है, क्या बोल रहा है, फिश अपीयर शैलोअर, रिफ्लेक्शन कैन मेक फिश अपीयर टू बी स्विमिंग इन अ वाटर देन इन अ शैलोअर देन एक्चुअली व्हाट इट इज़। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जो डायग्राम दिख रहा है, फिश कहाँ पे सर, इस साइड में दिख रहा है, कहाँ पे सर, यहाँ पे उसको दिख रहा है। फिश कहाँ पे सर, नीचे में दिख रहा है, कहाँ पे उसको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। तो देखिए डायग्राम भी अपीयर कर रहा है आपको, तो ये है बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ फिश है एक्चुअली में, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला, यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक नॉर्मल बन जाएगा, बन गया है। उसके बाद क्या होगा, तो ये डेंसर है वाटर, ये रेयर हो गया, तो ये जाना चाहिए था, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल जाएगा। फिर जब यहाँ पे पर्सन यहाँ से देख रहा है, ठीक है, उसको क्या दिखेगा कि ये फिश यहाँ पे है ना, वो स्ट्रेट दिखेगा, थोड़ी ना ऐसा करा ऐसा दिखेगा। ये फिश आपको यहाँ पे एक्चुअली में जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि गलती दिख रहा है उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है, यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। दोनों केस में देखिएगा, एक जगह ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल थोड़ा बेंड हो जाएगा ना, तो ये उसको ऊपर दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिश यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में। ठीक है, मतलब एक्चुअली डेप्थ उसका ये है, एक्चुअल डेप्थ इतना नीचे में हो पानी से, लेकिन वो जब यहाँ पे उसको दिख रहा है बिकॉज रिफ्रैक्शन, उसको सोचेगा वो एक्चुअल डेप्थ ना है, ऊपर ही हो, वहाँ तक निकालने की कोशिश कर, लेकिन आएगा नहीं। क्यों बोले, फिश यहाँ पे, यहाँ तो उसका हाथ दिखिए। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए पर्सन ना फिश को कैच करने की कोशिश कर रहा, मारने की कोशिश कर रहा। ठीक है, लेकिन उसको कहाँ दिख रहा है, फिश ऊपर दिख रहा है, फिश लेकिन नीचे है, तो वो जब हिट करेगा तो उसको लगेगा ही नहीं, पहला बात। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी। ठीक है, तो उसका एक्चुअली जो प्लेस जहाँ पे है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उसको गलती दिख रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक इमेजिनेशन, इल्यूशन। ठीक है, और कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आइए क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोल रहा है सन appears to rise later than its actual does। ठीक है, मतलब हमें क्या लगता है कि सन पहले आ गया, लेकिन आया नहीं है अभी तक, वो आ रहा है। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ लेयर्स होता है। ठीक है, उसकी वजह से बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लाइट बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि लाइट बार बार बेंड हो रहा है टू फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो लाइट जब बेंड होगा रेयर टू डेंसर मीडियम क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है क्या। सो हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, ओके, एट ईच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, तो लाइट फॉलोज अ कर्व पाथ एंड बिकॉज ऑफ दैट इट रीचेज टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को सन जो ना 2 मिनट्स बिफोर दिखता है, बिफोर द राइज। हॉरिजन दिख रहा है ना, हॉरिजन जो डिफरेंशिएट करता है, 2 मिनट्स बिफोर दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। देखिए आपको डायग्राम्स दिख रहा होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ डायग्राम्स आपको, दिख तो रहा है। ठीक है, देखिए सन एक्चुअली में नीचे है। ठीक है, नीचे में अभी तक आया नहीं, हॉरिजन है, इसके ऊपर आएगा तो दिखेगा। तो मैं ऑब्जर्व हूँ, मैं तो सीधा देखूँ, मैं तो टेढ़ा नहीं देखूँगा ना,
तो बिकॉज ऑफ यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ना सन से, नंबर ऑफ लेयर्स है, एटमोसफियर से नंबर ऑफ लेयर्स होगा, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम करके तो रिफ्रैक्शन होते रहेगा उसकी वजह से। अब जब यहाँ पर जाएगा आपको ये सही ऐसा दिखेगा, आपको लगेगा सब ऊपर आ गया, लेकिन नीचे अभी तक नहीं आया, 2 मिनट्स लेटर विल कम। ठीक है, यहाँ पे भी सब दिखा रहा, देखिए सब यही रीज़न है, बिकॉज एक्चुअल पोजीशन है ऊपर जा रहा है भी, ये सब वही रीज़न है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है नंबर ऑफ लेयर्स इन द एटमोसफियर, उसका वजह से हो रहा है, ये सब इफेक्ट्स है। ठीक है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ स्टिक। अब यहाँ पे देखिए जो बेंडिंग ऑफ स्टिक हो रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सेम रीज़न आपका। ठीक है, बेंड पेंसिल बेंड हो रहा है या फिर स्टिक बेंड हो रहा है, बिकॉज रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम जैसे बता दिया, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल है तो लाइट तो सीधा जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको बेंडिंग ऑफ स्टिक लग रहा है। ठीक है, स्टिक बेंड हो रहा है लग रहा है। ठीक है, या फिर पेंसिल बेंड हो रहा है लग रहा है। ठीक है, देखिए डायग्राम आपको आ रहा है क्लियरली। देखिए यहाँ पे जो पेंसिल है एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली है ना, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है, नीचे से जा रहा है डेंसर टू रेयर, तो जब जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल दूर चल जाएगा, दूर जब चल जाएगा वो सीधा दिखेगा ना, उसको यहाँ पे दिखेगा पेंसिल, जिस तरह वो फिश था। ठीक है, इस जगह दिखेगा, तो उसकी वजह से उसको दिख रहा है कि इट अपीयर्स टू बी राइजर, ऊपर लग रहा है लेकिन ऊपर नहीं है। देखिए पेंसिल, देखिए नॉर्मली अगर पेंसिल आप पानी में भी डालेंगे तो ऐसे दिखेगा, तो थोड़ा ऊपर लग रहा है लेकिन ऊपर नहीं है, वो डाउन है, दैट्स नॉट एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन नहीं है, समझ में आ रहा है, एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो आपका अपेरेंट डेप्थ है। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ आपका। ऐसे अगर मैं स्टिक को भी बेंड कर दूंगा पानी में तो स्टिक भी देखिए थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, तो ये जो आपका है, ये जो दिख रहा है आपको जैसे अपेरेंट डेप्थ, एक्चुअली में जो है वो है रियल डेप्थ। ठीक है, एक्चुअली में जो है। ठीक है, समझ में आ गया, ये है बेंडिंग ऑफ स्टिक जब हम पानी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है बिकॉज रिफ्रैक्शन होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब नंबर ऑफ लेयर्स है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्टार से एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, स्टार से आता है ना, अर्थ सर्फेस में आता है, तो कंटिन्यूस जब वो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम होते रहता है उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होते रहता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है, नहीं, क्योंकि कभी कभी लाइट हमारे आँख पे अंदर आता है, कभी कभी आँख पे नहीं पड़ता, तो कब जब दिख रहा है लाइट पे आ रहा है तो स्टार दिखेगा, जब नहीं पड़ रहा आँख पे लाइट तो स्टार नहीं दिखेगा, तो उसका वजह से हमको लगता है ट्विंकलिंग हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ट्विंकलिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा है आपको। ठीक है, जो अपेरेंट पोजीशन है ना, आपको लग रहा है कि कभी कभी यहाँ पे दिख रहा है, वो कभी यहाँ दिख रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग हो रहा है स्टार। ठीक है, जबकि ट्विंकल नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा, वाई डू स्टार ट्विंकल्स, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ट्विंकलिंग कैसा हो रहा है। देखिए आपको डायग्राम तो दिख रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सब ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अपेरेंट स्टार पोजीशन, स्टार का पोजीशन भी अलग हो जाएगा, वहाँ पे अपेरेंट मतलब वो एक्चुअली में नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे है पोजीशन। ठीक है, तो उसके वजह से आपको लग रहा है कि स्टार शाइन करता है। ठीक है, तो ये वो रीज़न आपको समझ में आ गया था तक। ठीक है, डायग्राम्स भी अपेयर हो रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ द आपका इफेक्ट्स ऑफ ये रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो ये सब इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, और बहुत जगह बहुत सारा है, तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको सब कुछ दिखा भी दिया। हो सके तो आप रे ऑफ डायग्राम्स कर लीजिएगा जो मैंने आपको दिया है, ताकि हेल्प हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे।